हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं M4R5 की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे चैप्टर 3 अर्थात सेंसर, एक्चुएटर और माइक्रो कंट्रोलर्स के चैप्टर से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं अपने स्लाइड पे। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल AKIT सॉल्यूशंस को भी ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेंसर्स कैन बी, यानी जो सेंसर्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि टेम्परेचर भी सेंसर होते हैं, लाइट के भी सेंसर होते हैं और मोशन के भी सेंसर होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ें तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्चुएटर्स कैन बी, एक्चुएटर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पे एक्चुएटर्स का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि एक्चुएटर्स जो डिस्प्ले भी कर सकते हैं, मोटर्स भी होते हैं और साउंड भी होते हैं। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि एग्जाम्पल ऑफ द सेंसर्स आर, यानी इनमें से कौन सा एक सेंसर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो सेंसर का एग्जाम्पल है वो इनमें से सभी दिए गए सेंसर्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिग्नल्स आर, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं। तो इनमें से कह रहा है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिग्नल कौन से हैं। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका होगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि मैकेनिकल भी होते हैं, थर्मल भी होते हैं, मैग्नेटिक भी होते हैं, केमिकल भी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि द मोर करेक्ट अ सेंसर कैन बी मेजर द मोर इट इज, इनमें से कौन सा एक सेंसर करेक्ट जो मेजर करता है। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका एक्यूरेट सेंसर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, अ थर्मिस्टर इज अ, थर्मिस्टर जो है क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ट्रांसड्यूसर है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपके स्क्रीन पर वो ये है। इसमें कह रहा है द कंपोनेंट दैट आर प्रेजेंट ऑन टिपिकल माइक्रो कंट्रोलर ICR, यानी वह कौन सा कंपोनेंट है जो माइक्रो कंट्रोलर IC में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, टैगिंग थिंग्स, यानी टैगिंग थिंग्स क्या है। तो टैगिंग जो थिंग्स होती है वो होती है आपके यहाँ से ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अगला जो क्वेश्चन है देखिए आपके स्क्रीन पर ये, इसमें कह रहा है कि एक्चुएटर्स इंक्लूड, यानी एक्चुएटर्स में क्या इंक्लूड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे मोटर भी होता है, गियर भी होता है, पंप भी होता है, पिस्टन भी होते हैं, वैल्यू भी होती है, स्विच भी होती है, अर्थात ये हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई एंड लॉजिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय। तो ये सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं आपके ALU के द्वारा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि लॉजिक ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर आर डन बाय, लॉजिक ऑपरेशन जो होते हैं वो कंप्यूटर में किसके द्वारा होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो यह है आपका CLU। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अ माइक्रो प्रोसेसर वर्क्स यूजिंग डिजिट्स, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो किस डिजिट में वर्क करता है। तो ये आपका करता है 0 और 1 के फॉर्म में। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 0 और 1। नेक्स्ट, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क, यानी RISC का क्या विशेषता है इसमें से। इसका जो विशेषता है वो आपका इनमें से सभी हैं।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया क्या कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, यानी माइक्रो प्रोसेसर की क्या विशेषता है। तो माइक्रो प्रोसेसर की जो विशेषता है वो है इंस्ट्रक्शन, क्लॉक स्पीड, वर्ड लेंथ, यानी ये भी इसमें सभी हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सेंसर प्रोड्यूस डिजिटल आउटपुट दैट कैन बी डायरेक्टली इंटरेक्टेड विथ द डिजिटल कंट्रोलर। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा डिजिटल कंट्रोलर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे कह रहा है अ माइक्रो कंट्रोलर, एक माइक्रो कंट्रोलर क्या है। तो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो आपका क्या करता है, सेव करता है कॉस्ट को, यानी पैसे की बचत करता है, पावर को कम करता है और सर्किट वगैरह को बनाने में मदद करता है। तो ये आपका हो जाएगा अलग एबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एप्लीकेशन एरिया ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, यानी एप्लीकेशन एरिया 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा अलग एबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट विल हैपन इफ डीसी सेट मोटर इज कनेक्टेड अक्रॉस एसी सप्लाई। तो यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा बर्न ड्यू टू हीट प्रोड्यूस इन द फील्ड वाइंडिंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन इफ द बैक ईएमएफ ऑफ अ डीसी मोटर वेनिस सडनली। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा द मोटर विल रन नोजी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि व्हाट विल हैपन विथ द इंक्रीज इन स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर। आप डीसी मोटर की कैसे स्पीड को इंक्रीज वगैरह करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बैक ईएमएफ इंक्रीज बट लाइन करंट फॉल्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, which part will surely tell that given motor is DC motor and not an AC type। इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे कम्युलेटर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, इन डीसी मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स कैन बी सस्टेन द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज। तो इस क्वेश्चन का जो अगर आपका आंसर बनेगा वो बनेगा फील्ड वाइंडिंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर इज टर्मिनेटेड बाई। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे लास्ट वाला अर्थात फ्रेमिंग वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, द करंट ड्रॉन बाय द आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच पावर इज मेंशन्ड ऑन अ नेम प्लेट ऑफ अ मोटर। इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से लास्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल डिक्रीज इफ सप्लाई वोल्टेज इज इंक्रीज। इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन विच ऑफ फॉलोइंग केस वी विल गेट मैक्सिमम पावर। इनमें से किसमें आप सबसे ज्यादा पावर पाओगे। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि लो पावर ट्रांसड्यूसर्स कॉल्ड सेंसर प्रेफर। तो लो पावर ट्रांसड्यूसर जो होता है इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें। इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है कि द चीप एडवांटेज ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक्स एज। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर यहाँ पे बन जाएगा डिफरेंट एंड स्टेबल एम्प्लीफिकेशन ऑफ पावर लेवल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द मोशंस इन एक्चुएटर्स आर प्रेफर्ड। तो किस प्रकार का मोशन जो है एक्चुएटर्स में प्रेफर किया जाता है। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा रोटरी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर कि लो पावर डीसी एंड एसी मोटर आर नोन एज। इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर यहाँ पे बनेगा, इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, द टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर्स व्हेन स्टेशनरी विद द फुल अप्लाइड वोल्टेज। इसका जो आपका आंसर होगा ये आंसर आपका हो जाएगा स्टेल्ड टार्क। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि हाई टॉर्क इंटीरियर रेशियो मीन्स। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा लास्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, डीसी मोटर कैन बी मॉडल्ड एज। तो डीसी मोटर्स जो होते हैं वो किस प्रकार के मॉडल से रिलेटेड होते हैं, तो ये है आपका थर्ड वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, इसमें कह रहा है कि डीसी मोटर आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग। तो डीसी मोटर जो है वो किस चीज से कंस्ट्रक्टेड है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बनेगा वो बन जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि परमानेंट मैग्नेट्स यूज्ड फॉर डीसी मोटर्स बिकॉज ऑफ। तो परमानेंट मैग्नेट जो होता है डीसी मोटर में क्यों यूज किया जाता है, इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे आपका थर्ड वाला, अर्थात बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि डिफरेंट टाइप कंस्ट्रक्शन इन परमानेंट टाइप डीसी मैग्नेट आर। इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया वो ये है, कह रहा कि पीएमडीसी व्हेन कपल्ड टू अ रोटेटिंग shaft would generate a voltage proportional to speed and thus would serve as। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि पीएमडीसी डिवाइस इज कॉमनली इम्प्लाइड फॉर। पीएमडीसी डिवाइस जो होती है किस लिए होती है, इसका जो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, डीसी मोटर्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग परमानेंट मैग्नेट जल्टिंग इन। इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर यहाँ पे बनेगा आपका ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें। अगला क्वेश्चन जो दिया गया आपके स्क्रीन पर ये, इसमें कह रहा है स्पीड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। तो परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर की स्पीड क्या होती है, इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LM34 एंड LM35 सेंसर। LM34 और LM35 सेंसर में क्या डिफरेंस होता है, इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ये सेकेंड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स फिजिकल क्वांटिटी और एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया वो ये है, इसमें कह रहा है व्हाट इज सिग्नल कंडीशनिंग। सिग्नल कंडीशनिंग क्या होती है, तो सिग्नल कंडीशनिंग जो होती है वो होती है सेकेंड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, व्हाट स्टेप हैव टू बी फॉलोड फॉर इंटरफेसिंग अ सेंसर टू अ माइक्रो कंट्रोलर 8051। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो क्वेश्चन का आंसर आपका मिलेगा वो सेकेंड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, LM35 हैज हाउ मेनी पिन्स। LM35 में कितनी पिन्स होती हैं,
इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ माइक्रो कंट्रोलर एट लीस्ट शुड कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे आपका माइक्रो कंट्रोलर जो होता है क्या क्या चीजें रखता है कम से कम। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका लास्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग बसेस आर प्रेजेंट इन माइक्रो कंट्रोलर फॉर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन दैट इज लोडेड इन अ माइक्रो कंट्रोलर फॉर एग्जीक्यूटिंग एनी इंस्ट्रक्शन। इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर यहाँ पे हो जाएगा एक्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर इज फॉलोड बाय जनरल पर्पज माइक्रो कंट्रोलर। तो जनरल पर्पज माइक्रो कंट्रोलर के लिए कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो होता है, इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो कंट्रोलर डज नॉट मैच विथ इट्स आर्किटेक्चर बिलो। इनमें से कौन सा माइक्रो कंट्रोलर जो है मैच नहीं कर रहा है उनके आर्किटेक्चर से। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये लास्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन द माइक्रो कंट्रोलर एग्जीक्यूट्स सम अरिथमेटिक ऑपरेशन देन द फ्लैग बिट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर आर अफेक्टेड। इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा PSW। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आर स्पेशली being used for converting serial parallel and from parallel to serial respectively। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा रजिस्टर। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पिंस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ 8255। इनमें से कौन सी पिन है जो माइक्रो कंट्रोलर से डायरेक्टली क्या होती है कनेक्टेड होती है। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है। इसमें कह रहा है कि वाई आर सॉलिड स्टेट लेस एडवांटेज ओवर इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर द टोटल स्पेस फॉर द डेटा मेमोरी अवेलेबल इन द AVR बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर। तो इसमें कितना स्पेस होता है आपका AVR माइक्रो कंट्रोलर में। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट BRNE इंस्ट्रक्शन इन AVR माइक्रो कंट्रोलर। इनमें से कौन सा एक करेक्ट है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका होगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर इन ARV विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स आर देयर फॉर द इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग ऑफ पोर्ट्स। इनमें से आपका कौन सा ऐसा पोर्ट्स है जो आपके इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग में होता है रजिस्टर में। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर विच ऑफ द फॉलोइंग बिट्स आर यूज्ड फॉर सेटिंग द डेटा फ्रेम साइज। इनमें से कौन सा बिट है जो आपके फ्रेम साइज में डेटा को सेटिंग वगैरह करता है। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा लास्ट वाला। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द इंटरनल वी रेफरेंस ऑफ एन एट मेगा 32 सीरीज। से कौन सा इंटरनल बोल्ट है आपका। तो नेक्स्ट अगर हम इसके बोल्ट की बात करें तो इसका जो बोल्ट है वो होता है 2.56 बोल्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है द 8255 इज अ चिप।
तो 8255 किस प्रकार की चिप है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो है इनपुट आउटपुट चिप। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि YRULN 2803 नॉर्मली यूज्ड बिटवीन द माइक्रो कंट्रोलर्स एंड द रिले। इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर। वाई आर ऑप्टो आइसोलेटर्स नॉर्मली यूज्ड बिटवीन द माइक्रो कंट्रोलर्स एंड द ULN 2803। इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिट्स ऑफ द स्टेटस रजिस्टर दैट अलाउ द माइक्रो कंट्रोलर्स टू ऑपरेट इन इट्स लो पावर मोड। इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर यहाँ पे हो जाएगा CPU ऑफ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ टाइमर। टाइमर का बेसिक फंक्शंस कौन सा है इनमें से? इसका जो आपका आंसर होगा, इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एन MSP 430 बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर फॉर 1 रजिस्टर। इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे कह रहा है द रिस्पॉन्स टाइम एंड ट्रांजिट टाइम इज यूज टू मेजर द ऑफ अ नेटवर्क। तो रिस्पॉन्स टाइम और ट्रांजिट टाइम किस चीज़ के नेटवर्क को मेजर करता है? इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा परफॉर्मेंस टाइम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ द नेटवर्क गेट्स यूजली इम्पैक्ट व्हेन द नंबर ऑफ यूजर्स exceed द नेटवर्क लिमिट। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन द कंप्यूटर नेटवर्क्स द इंक्रिप्शन टेक्निक आर प्राइमरली यूज फॉर इम्प्रूविंग द। इंक्रिप्शन टेक्निक जो होती है वो स्पेशली किस चीज़ के लिए इम्प्रूव करती है? ये करती है आपका सिक्योरिटी को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर। टच स्क्रीन ऑफ मोबाइल फ़ोन यूज, यानी मोबाइल फ़ोन में जो टच स्क्रीन होता है उसमें कौन सा सेंसर लगा हुआ होता है? इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा टेक्टाइल सेंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि साउंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर। तो साउंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर कौन सा करता है ये? इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा माइक्रोफोन करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। विच टाइप ऑफ सेंसर्स यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल एंड अदर ऑब्जेक्ट इट्स इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा अल्ट्रासोनिक सेंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर। DHT22 सेंसर इज यूज टू सेंस। DHT22 सेंसर जो होता है वो किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है? सेंस करने के लिए। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आंसर है आपका ह्यूमिडिटी के लिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि व्हाट इज ह्यूमिडिटी सेंसर। इनमें से कौन ह्यूमिडिटी सेंसर है? इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर जो होता है वो ह्यूमिडिटी सेंसर होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, कह रहा है कि बैरोमीटर इज विच टाइप ऑफ सेंसर, यानी बैरोमीटर जो होता है वो किस प्रकार का सेंसर होता है? तो बैरोमीटर जो होता है वो आपका प्रेशर सेंसर होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि टच स्क्रीन डिवाइस यूज विच सेंसर। टच स्क्रीन डिवाइस जो होती है वो किस प्रकार के सेंसर को यूज करती है? इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा प्रेशर सेंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका प्रेशर सेंसर। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि विच सेंसर मेजर द प्रेशर
रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनमें से कौन सा सेंसर ऐसा है? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इन विच प्लेस द प्रेशर सेंसर इज नीडेड फॉर मॉनिटरिंग गैसेस एंड दियर पार्शियल प्रेशर। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका इंडस्ट्रियल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे कह रहा है कि विच डिवाइस मेजर गैसेस और लिक्विड, कौन सी डिवाइस जो है गैस और लिक्विड को मेजर करती है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा प्रेशर सेंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर कि विच प्रेशर स्टैंडर्ड इज यूज फॉर गेज, कौन सा आपका ऐसा स्टैंडर्ड प्रेशर सेंसर है जो गेज में यूज होता है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैनोमीटर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, द कंप्यूटर डिवाइसेस एंड स्मार्टफोन दैट हैव विथ प्रेशर सेंसर। आपका जो कंप्यूटर और स्मार्टफोन होता है वो किस प्रकार का प्रेशर सेंसर हैंडल करता है? तो ये करता है आपका टच स्क्रीन। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सेलेरोमीटर इन लैपटॉप। एक्सेलेरोमीटर जो होता है लैपटॉप में क्या यूज करता है? तो ये आपका जो हार्ड ड्राइव होती हैं उनको डैमेज होने से बचाता है, अर्थात आपका सेकेंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा आपके स्क्रीन पर, सेंसर इज यूज फॉर ट्रैकिंग रोटेशन और ट्विस्ट। इनमें से कौन सा ऐसा सेंसर है जो रोटेशन और ट्विस्ट को क्या कर सकता है? ट्रैक कर सकता है। इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा गायरोस्कोप। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, गायरोस्कोप इज यूज टू मेजर। गायरोस्कोप का जो यूज होता है वो किस चीज को मेजर करने के लिए किया जाता है? तो गायरोस्कोप जो होता है वो एंगुलर वेलोसिटी को क्या करता है? मेजर करता है। नेक्स्ट अगला जो है क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक्सेलेरोमीटर इज द मेजर ऑफ, यानी एक्सेलेरोमीटर जो होता है वो क्या मेजरमेंट करता है? तो ये आपका करता है वेलोसिटी और टाइम को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है कि गायरोस्कोप इज यूज फॉर। गायरोस्कोप जो होता है वो कहाँ पे यूज होता है? तो ये ज्यादातर आपका गेमिंग डिवाइस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर कि आर एक्सेलेरोमीटर यूज इन कार्स। एक्सेलेरोमीटर जो होता है वो कार में यूज किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर कि विच प्रॉक्सिमिटी सेंसर इंडिकेट लेवल। इनमें से कौन सा प्रॉक्सिमिटी सेंसर है जो लेवल को इंडिकेट करता है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आर यूज्ड इन ऑटोमोटिव। इनमें से कौन सा ऐसा सेंसर है जो ऑटोमोटिव में यूज किया जाता है? इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहा है विच प्रॉक्सिमिटी सेंसर डिटेक्ट पोजीशनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर आपको मेजर करनी हो, इनमें से किस सेंसर्स के माध्यम से ये पॉसिबल होता है? तो ये होता है आपका ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, इसमें कह रहा है कि विच प्रॉक्सिमिटी सेंसर डिटेक्ट मेटल ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा सेंसर है जो मेटल ऑब्जेक्ट को क्या करता है? मेजर करता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा लास्ट वाला इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, द मॉनिटरिंग ऑफ मशीन ईयर्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर अचीव्ड बाय विच सेंसर। तो आपकी मशीन की गियर्स की ऑब्जेक्ट की मॉनिटरिंग कौन सा सेंसर करता है? इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है विच सेंसर कैन डिटेक्ट नियर बाई ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा सेंसर है जो नियर बाई ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेता है? इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका बनेगा फर्स्ट वाला, अर्थात प्रॉक्सिमिटी सेंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, इसमें कह रहा है
कि विच डिवाइस जनरेट आउटपुट सिग्नल व्हेन मेटल ऑब्जेक्ट आर आइदर इनसाइड और इंटरिंग इनटू सेंसिंग एरिया। इसमें से कौन सा ऐसा सेंसर है? इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, में अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर। डिटेक्ट मेटल बट अलोंग विथ कैन आल्सो डिटेक्ट रिसाइंस लिक्विड्स। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आंसर यहाँ पे बनेगा सेकेंड वाला, कैप्सिमिटी प्रॉक्सिमिटी। कैपेसिटिव और प्रॉक्सिमिटी ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े में अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि सेंसर्स हैव नो इलेक्ट्रिकल नॉइस इफेक्ट एंड इट कैन वर्क डीसी। ये कौन सा सेंसर है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मैग्नेटिक सेंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि डज प्रॉक्सिमिटी सेंसर हैव अ टेम्परेचर सेंसर इन इट। तो इसका भी आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर। अदर नेम फॉर टैक्टाइल सेंसर। टैक्टाइल सेंसर का दूसरा नाम क्या है? टैक्टाइल सेंसर का दूसरा नाम जो है वो है टच सेंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है। इसमें कह रहा है कि विच सेंसर इज यूज्ड इन मोबाइल फोन्स। कौन सा सेंसर मोबाइल फोन में यूज किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है कैपेसिटिव टच सेंसर। तो स्टूडेंट्स ये हमारी 100 क्वेश्चंस की सीरीज पूरी हो चुकी है, अर्थात ये पार्ट 1 हमारा पूरा हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।